मेरा क्रिकेट में सिर्फ यह इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान और भारत का मैच ना हो, इसके अलावा मेरा में क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लोगों ने बाद में बताया साहब वो जो रोहित शर्मा है उसने बहुत अच्छा खेला और ये पाकिस्तानी क्रिकेट ने वो बाबर ने कुछ बनाए रन 50 से कुछ। मुझे ये सब डेटा समझ में नहीं आता दोस्तों। अपनी जिंदगी का एक ही मकसद है, इनके बीच में मैच नहीं होने देना। ठीक है, किसी भी सूरत में कोई भी कॉन्टैक्ट, ये गुल्ली डंडा हो, ये पतंगबाजी हो, ये खो खो हो, या कुश्ती हो, या फिल्म का गाना हो, या ट्रेड हो आपस में, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। एनीवे, लेकिन मैं पाकिस्तान का कंटेंट बहुत देखता हूं यार। मैं दिन रात दोस्तों पाकिस्तान का कंटेंट देखता हूं और कई पाकिस्तानियों ने ना कई कारण निकाले कि पाकिस्तान मैच क्यों हारा। किसी ने बोला साहब उनको ना बीफ नहीं मिली थी, यानी कि गाय का मांस खाने को नहीं मिला था, इसलिए पाकिस्तानी बड़े परेशान थे। किसी ने बोला साहब वो पूरे स्टेडियम में नीली नीली टी शर्ट है, भारत की टी शर्ट है साहब, वहां पे तो हरी टी शर्ट थी नहीं, तो इनका मोराल हो गया कम। तीसरा उन्होंने बोला साहब वो हमारे जो लड़के थे वो थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गए हमारे लड़के हमारे परेशान हो गए, लड़के हमारे कर नहीं पाए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव। और ये पाकिस्तानी एक अंग्रेज है, कोई पाकिस्तानियों के साथ कोई कंसल्टेंट है, आई थिंक मिकी आर्थर कुछ ऐसी नाम है, वो भी कहने लगा कि डीजे जो है वो इंडियन गाने बजा रहा था और पाकिस्तानी गाना जो दिल दिल पाकिस्तान, तो एक बार कोई होगा इनका गाना ना दिल दिल, आई डोंट नो, आई नॉट हर्ड इट, बट वो कह रहा था कि दिल दिल पाकिस्तान करके गाना नहीं बजा। ये सब देखिए, सब बहाने वाली बातें हैं। जिसको खेलना होता है वो खेल लेता है, जिसको पढ़ना होता है पढ़ लेता है, जो मेहनती होता है वो मेहनती होता है, और जो नालायक होता है, जो निकम्मा होता है, ठीक है, जो खानदान का नासूर होता है, वो बहाने निकालता है कि यार इस वजह से मैं ये काम, किस वजह से नहीं कर। तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो यार, तुम्हारा काम है प्रेशर लेना, तुम्हारा काम है प्रेशर लेना। ठीक है, तुम खेलते, तुम नहीं खेले, फिर इसकी वजह से नहीं जीते, इसकी वजह। खैर, सबसे बढ़िया जो एक्सक्यूज दिखा वो एक पाकिस्तानी एंकर कम यूट्यूबर का दिखा। जरा उनका स्टेटमेंट सुनिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये मैच हो रहा है या कोई वो क्या कहते हैं इसको, ये भजन गाया जा रहा है या कोई नवरात्रि हो रही है? मतलब स्टेडियम के अंदर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार, और बाकायदा स्पीकर पे चलाया गया। लेकिन ये मैच हो रहा है, इंटरनेशनल टीमें मैच में मौजूद है, पाकिस्तान से टीम आई हुई है भाई, वर्ल्ड कप का मैच खेलने आई हुई है। आईसीसी क्या कर रहा है? देखा आपने दोस्तों, उन्होंने बोला कि साहब पूरा माहौल ऐसा हो गया था कि वहां पे जय श्री राम कर रहे थे। क्या ये नवरात्रि चल रही है? उनको पता ही नहीं कि हाँ नवरात्रि चल रही है, उसको बेचारे को नहीं पता। उसने कोई पिक्चर देख के सुन लिया होगा नवरात्रि वर्ड पाकिस्तानी ने, है ना। क्या नवरात्रि चल रही है, क्या ये आरती चल रही है, वो भी उसने किसी हिंदी पिक्चर में देख लिया होगा, बेचारे को नहीं पता। एनीवे, कहने का यह मतलब है कि जय श्री राम बोला तो वहां पे एक ऐसा एक माहौल वहां पे बन गया कि पाकिस्तानी जो टीम वाले हैं वो सकपका गए। मैं जरा जय श्री राम के बारे में पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं उनको बताना चाहता हूं जय श्री राम है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है। पहले श्री राम यानी कि प्रभु श्री राम, और जय यानी कि विजय, यानी कि उनकी जीत हो, यानी कि प्रभु श्री राम की जीत हो, वो हर समय जीते। ये एक दुआ है। अब इसके भी दो पहलू हैं ये जय श्री राम के। अगर आपका दिल साफ है और आप बुरा नहीं चाहते, आप अच्छे हैं, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो जय श्री राम इज अ ग्रीटिंग। जय श्री राम इज नथिंग बट अ ग्रीटिंग। अगर आप अच्छे हैं, ठीक है, दो लोग सड़क में मिले, बोला भैया जय श्री राम भाई जय श्री काली, ये चलता है भारत में, बड़ा कॉमन है। मैं खुद कहता हूं कभी कभी, जो लोग मुझे बोलते हैं जय श्री राम, मैं जय श्री राम से ही उनका जवाब देता हूं। पर ये उनके लिए जिनका दिल अच्छा है, जिनका दिल बुरा है, जिनका दिल काला है, देन इट साउंड्स लाइक अ वॉर क्राई। ठीक है, ये जो जय श्री राम वाली चीज है ना, ये अलग लोगों को अलग सुनाई देती है। आप अच्छे हैं तो आपको ऐसा सुनाई देगा कि जैसे कोई आपके हालचाल पूछ रहा है, कोई आपको बड़ा आशीर्वाद दे रहा है, कोई छोटा आपको दुआ दे रहा है, आपको ऐसा सुनाई देगा जय श्री राम। अगर आपके दिल में खोट है, आपके दिल में कालिक है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने रण का ऐलान कर दिया। तो ये आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है जय श्री राम, आप कैसे हैं। अच्छा जी, तो इन्होंने बोला कि बेसिकली क्रिकेट को एक धार्मिक रंग दे दिया। तो
हम पर यह इल्जाम है कि भारतीय ऑडियंस ने, वहां पे जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ऑडियंस बैठी थी, उसने इसको एक धार्मिक रंग दे दिया। अब मैं धर्म के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं दोस्तों। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो बातें करी हैं उसके ऊपर जरा आज इसके ऊपर बात हो जाए ना। इजराइल और गजा वगैरह के ऊपर तो हम काफी बातें करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी जरा बातचीत हो जाए। देखो जी, वकार यूनुस ने टीवी पे कहा है, और ये आप सुनिएगा, मैं पहले बोलूंगा फिर आप सुनिएगा। वकार यूनुस ने टीवी पर यह कहा है कि मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज अदा की गई तो वो बड़ी एक स्पेशल फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। सुनिए भाई साहब क्या कह रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सुना आपने दोस्तों? अच्छा जी, शोएब अख्तर ने यह बोला कि गजवाए हिंद होना चाहिए, गजवाए हिंद एक अच्छी बात है, और गजवाए हिंद के थ्रू हम कश्मीर को हम हथिया लेंगे और भारत के अंदर घुस जाएंगे। शोएब अख्तर हैं, देखिए। लेकिन यह भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशिंग उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज्बेकिस्तान से। खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अब सईद अनवर हैं पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी बैट्समैन सईद अनवर। उनका यह कहना है कि उन्होंने एक मीटिंग में बोला कि 6.5 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में है ना, जो नॉन मुस्लिम है, सॉरी, जो 6 अरब गैर मुस्लिम हैं इस दुनिया में, वो सारे के सारे दोजख यानी कि जहन्नुम की आग में जलने वाले हैं। वो जल जाएंगे, वो मर जाएंगे। वो मुसलमानों का यह फर्ज है कि उनको 6 अरब को मुसलमान बनाएं और उस आग से उनको बचाएं, यानी कि जो भी नॉन मुस्लिम है वो आग में जल के मरेगा। और जलता, ये ऐसी आग नहीं कि एक बार जल के मर गया, ये जलता रहेगा, मरता रहेगा, फिर जिंदा होगा, फिर जलेगा। एटर्नल हेल फायर कहा जाता है इसको। तो और ये विश्वास, ये पढ़े लिखे लोग, ये पाकिस्तान का क्रीम है भाई साहब। मैं आपको अभी बता देता हूं, पाकिस्तान का क्रीम है ये। सुनिए क्या कह रहे हैं। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। थोड़ा नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? सुन लिया दोस्तों आपने। अब इंजमामुल हक, राइट, एक इंटरव्यू में इंजमामुल हक ने यह बोला कि अगर दुनिया भर के मुसलमान असल में अगर मुसलमान बन जाते हैं और दिखा देते हैं तो दुनिया में एक भी गैर मुस्लिम नहीं बचेगा, सब मुसलमान बन जाएंगे अगर वो आमादा हो गए तो। ये पाकिस्तान के, जिनको इंडियन समझते हैं, बड़े क्यूट हैं और बड़े स्वीट हैं, आलू आलू करके उनका मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि थोड़ा सा वेट उनका ज़्यादा है, और काफ़ी इंडियन क्रिकेटर्स भी बोलते हैं कि इंजमाम भाई इज़ वेरी स्वीट। सांप का बच्चा है इंजमाम, जहरीला सांप। ये देखो क्या बोल रहा है। अच्छा जी, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तानी क्रिकेटर क्या कहता है कि कोई भी गैर मुस्लिम जन्नत नहीं जा सकता, लेकिन जो मुसलमान है वो वर्स्ट क्रिमिनल है, जो सबसे बुरा गुनहगार है। उसने रेप करा हो, उसने कुछ, मतलब कि आप सोच लीजिए कि उसने कौन से गुनाह नहीं करे, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो जन्नत जाएगा। और जो नॉन मुस्लिम है वो कितना भी अच्छा हो, वो दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, वो कितना भी अच्छा हो, नॉन मुस्लिम कभी जन्नत नहीं जा सकता। और मुसलमान कुछ भी, ये मोहम्मद यूसुफ कह रहा है। ये वही आदमी है जिसका नाम यूसुफ योहाना था और ये लालच में है। ये ईसाई था, ये वाज क्रिश्चियन, पर इसको ये लगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन नहीं बन पाऊंगा जब तक मैं मुस्लिम नहीं हुआ। फट से इसने गिरगिट की तरह रंग बदला, इसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इसने पढ़ लिया, ये मुसलमान बन गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया। ये इनके हाल है। इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, 1992 वर्ल्ड कप विनर, का यह कहना है कि भारत के साथ जब भी हमने क्रिकेट मैच खेला हमें लगा कि वो जिहाद है।
दोस्तों अब ना क्राउड कहती है जय श्री राम, वो तो अलग चीज है, प्लेयर तो नहीं कह रहे आपस में, और प्लेयर भी कह रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें? एक आखिरी चीज देख लीजिए, यहां पे एक पाकिस्तानी प्लेयर एक श्रीलंकन प्लेयर को क्या बोल रहा है कि तुम दोजक की आग में जलोगे, तुम मुसलमान बन। ये देखो, ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ये क्रिकेट पिच पे जाके ये बातें करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर। आप सुनिए जरा। Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. सुना दोस्तों आपने, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी श्रीलंकन खिलाड़ी को कह रहा है कि तुम मुस्लिम बन जाओ वरना तुम जल जाओगे आग में। और फिर पाकिस्तानी, ये देखिए, अच्छा ये भी देख लीजिए, पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं, हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं कि हम हार। अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर तुम क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलोगे, ये कहां की अकल की बात है यार? फिर तुम कहते तुम हार जाते हैं क्योंकि तुम गलत जगह गलत काम कर रहे हो, बेवकूफों, गलत जगह गलत। और दुनिया भर को कन्वर्ट करने के चक्कर में मत रहा करो पाकिस्तानियों, इसको हम ये कर देंगे, इसको दीन की दावत दे देंगे। किसी को तुम्हारी दावत में इंटरेस्ट नहीं है 1 रुपए का। तुम खुश रहो, दूसरों को खुश रहने दो यार। तुम्हें दूसरा जले दोजख में, तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम्हें क्या, कोई जल रहा है, मैं ही हूं, मैं गौरव आर्य दोजख की आग में जल रहा है, मजे आ रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, गर्मी गर्मी सी आती है, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर तुम्हें क्या खुजली है? सबके पीछे पड़ जाओगे तुम, कलमा पढ़ लो, ये पढ़ लो। ये पाकिस्तानियों का फुल टाइम प्रोफेशन है ये, तभी सारे के सारे मैच हारते हैं, बेइज्जती होती है, जलील होते हैं ये, और इन्हीं के लोग पाकिस्तानी इनको गालियां देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमने बात करी थी स्टैनफोर्ड का जो प्रोफेसर है जिसने जूइश स्टूडेंट्स को, यहूदी जो स्टूडेंट थे उनको बोला कि तुम कोने में खड़े हो जाओ। याद है आपको, मैंने बताया था आपको, उसने बोला कि तुम कोने में खड़े हो जाओ, और उनके साथ बड़ा बुरा इसने बर्ताव करा। उसका नाम नहीं दिया था, इसका नाम है अमीर हसन। तो ये प्रोफेसर है, अमीर हसन लॉगिन्स है इसका नाम। अमीर हसन ये लेक्चरर इंट्रोडक्टरी स्टडीज है। इसने यहूदी स्टूडेंट को बोला कि तुम कोने में खड़े हो जाओ। फिर इसने हॉलोकॉस्ट जो है, जहां पे यहूदियों को गैस चेंबर्स में मारा गया था, इसने बोला ओनली 6 मिलियन। पहले इसने सवाल पूछा कि कितने मारे गए, तो उसने बोला साहब 6 मिलियन, यानी कि 60 लाख। तो उसने बोला ओनली 6 मिलियन, सिर्फ 60 लाख मारे गए, यानी कि और भी मर सकते थे। और उन स्टूडेंट्स को बोला तुम कॉलोनाइजर। तो ये मैं एक बात कहना चाहता हूं स्टैनफोर्ड वालों को, ठीक है, कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में इसका नाम है। तुम क्यों ऐसे जिहादियों को लेते हो यार? तुम लोग बैकग्राउंड चेक नहीं करते किसी का? किसी भी कोई भी जिहादी आया, तुमने जिहादी को बोला आओ तुम यहां पे जिहाद करो, मजा आएगा, क्योंकि हम बड़े लिबरल लोग हैं। अरे ये जो अमीर हसन है, ये प्रोफेसर है, ये किसी दिन क्लास के बीच में 25 किलो RDX लगा के फट जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये फट जाएगा, ये स्टैनफोर्ड को भी ले जाएगा अपने साथ। तो डोंट गिव वीजास टू टेररिस्ट, आप उनको सिटीजनशिप मत दो। देखो हम तो नहीं देते, ठीक है ना, लेकिन वी आर सेफ। तुम्हारे मुल्क में कल फिर से 9/11 करेंगे ये अमीर हसन लॉगिन्स। कॉलोनाइजर्स किल्ड मोर देन 6 मिलियन, इजराइल इज अ कॉलोनाइजर। देखो हमास इज, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है अमीर हसन? ये इतने चोर लोग हैं, ये हमास टाइप के लोग इतने चोर हैं, इतने चोटे किस्म के लोग हैं। ये आया गोरों की यूनिवर्सिटी में, ये आया अमेरिका, जिसको ये शैतान बोलते हैं कि गलत है, पैसे कमाने के लिए, और वहां पे हमास की एडवर्टाइजिंग कर रहा है। अबे जाके लड़ना वहां पे, यहां पे क्यों पढ़ा रहा है? वहां पे जाके नहीं लड़ेगा, उसमें इसकी लुपलुप हो रही है। यहां पे क्या कह रहा है? Hamas is a legitimate representation of the Palestinian people. They are not a terrorist group. They are freedom fighters. Their actions are legitimate. 40 यहूदी बच्चों को, छोटे बच्चों को मार दिया, गर्दनें काट दी, उनको गोली मारी, जला दिया। ये अकॉर्डिंग टू ये आमिर हसन जो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, वो कह रहा बिल्कुल ठीक करा, हमास ने बिल्कुल ठीक करा। भैया अमेरिका, तुमने जो यूरोप, तुमने जो पाल रखे हैं ना अपने बीच में नासूर ये सांप, भाई साहब ये तुम्हें निपटाएंगे किसी दिन। बाकी तुम्हारी मर्जी है, हमारा तो काम है तुम्हें रेड फ्लैग दिखाना कि तुम लोग गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। ये आमिर हसन टाइप के, ये फट जाएगा किसी दिन क्लास में, मैं बता रहा हूं। जिस तरीके से चल रहा है ये किस दिन फट जाएगा। ये वहां पे नहीं जाएगा, ये कहेगा अमेरिका में, हम अमेरिका में फटती, 25 किलो RDX लगाती, बटन दबाती, थैंक यू बोलती सबको, बस गॉन। ये कर देगा किसी दिन। दे आर लाइक दैट ओनली, दिस हमास टाइप्स, दे आर लाइक दैट। ठीक है। अब पाकिस्तान जो कि
जिसमें जज्बा ईमानी दोस्तों कूट कूट के भरा हुआ है। बड़ी जज्बे वाली कौम है, आपने सुना होगा कि बड़ा जज्बा है इस कौम में, और इतना जज्बा है कि फूट फूट के हर जगह से निकलता है जज्बा। इस कौम ने एक डिजायर अपना सबके सामने रखा है, एक ख्वाहिश अपनी पेश करी है कि हमें गजा में जाके लड़ना है इजराइलियों के खिलाफ। ये पाकिस्तानी आवाम सड़क पे बोल रहा है कि हमें लड़ना है, हम जिहाद लड़ेंगे, हम अपने हमास के भाइयों के साथ शाना बशाना, ऐसे ही बोलता है ना, शाना बशाना खड़े होके हम जिहाद फी सबीलिल्लाह लड़ेंगे और काफिरों की गर्दन काटेंगे और यहूदियों को मारेंगे। XYZ इन्होंने पूरा बोल दिया। अच्छा, मेरा इन पाकिस्तानियों से एक सवाल है, ठीक है, हो तो तुम मुनाफिक और हो तुम किसी काम के भी नहीं, ना 3 में ना 13 में, लेकिन फिर भी तुमसे एक सवाल पूछ लेता हूं बिकॉज आई जस्ट फील लाइक अ फ्यू जोक्स टुडे, ठीक है, आई जस्ट थॉट आई पुल योर लेग। हमारी सरकार हमें भेजे, हमारी फौज हमारे हाथ में एक AK-47 दे तो हम 10, 15, 20 लोगों को मार के फिर जाके मरेंगे। ये पाकिस्तानी कह रहा है कि अगर इसकी सरकार, पाकिस्तान की सरकार भेजे तो ये हमास के साथ खड़े होकर लड़ेगा यहूदियों के खिलाफ और 10, 15, 20 यहूदियों को मार के फिर मरेगा। और ये आम पाकिस्तानी कह रहे हैं काफी सारे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें अपनी सरकार की परमिशन क्यों चाहिए? जब तुम्हें यूरोप जाना होता है, जब वो नाव में जाते हो, निचले वाले हिस्से में 300, 400 लोग डूब जाते हो, जब जाली पासपोर्ट, तब जाली वीजे पे तुम बाहर जाते हो, तो किसकी परमिशन लेकर जाते हो? जब तुम झूठे वीजे पे हरमैन शरीफ पहुंच जाते हो भीख मांगने के लिए, फिर तुम्हारे कान पकड़ के सऊदी अरब 4 थप्पड़ लगा के तुम्हें वापस जलील करके पाकिस्तान भेजता है, तो किसकी परमिशन से जाते हो? जब तुम झूठे वीजा पे, झूठे पासपोर्ट पे, झूठ बोल के कनाडा पहुंच जाते हो, तो किसकी परमिशन से जाते हो? जब तुम अमेरिका पहुंच जाते हो मैक्सिको के थ्रू, तो किसकी परमिशन से जाते हो? पाकिस्तानियों, किसकी परमिशन से जाते हो? किसी की लेते हो परमिशन? बोलते हो अपनी फौज से, जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं चोरी से कनाडा जाना चाहता हूं, आप मुझे परमिशन दें जनाब, ऐसे करते हो? नहीं ना। तो जब तुम्हें कनाडा जाने के लिए, यूके जाने के लिए, सऊदी अरब जाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, तो तुम्हें गजा जाने के लिए परमिशन क्यों चाहिए? कितने पाकिस्तानी हैं जो अभी तक गजा में शहीद हुए हैं पिछले 50 साल में? जरा नाम बताएं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। ये लाहौरी हैं। लाहौरी कभी खून नहीं बहाता। लाहौरी कभी ऐसा, लाहौरी मतलब, मैं लाहौरी किसको कह रहा हूं? मैं पूरे पाकिस्तानी जो पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं। ये कुछ नहीं करते, ये बकवास करते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, सिर्फ ओनली टॉक टॉक टॉक, याप 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 याप। अरे जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? कौन सी परमिशन चाहिए बताओ? कौन देगा परमिशन? जैसे तुम जाते थे जहाद लड़ने के लिए, ये पाकिस्तानी पंजाबी जिहाद भी नहीं बोल पाते, जहाद लड़ने के लिए जाऊंगा मैं, जहाद। तो बैठ जा जहाज पे और जहाद लड़ दे वहां पे, जा फिर वहां पे, गो देयर एंड फाइट। किसने मना करा है तुम्हें? पर तुम सिर्फ सोशल मीडिया पे बकवास कर सकते हो, खुद कुछ नहीं करोगे, सिर्फ बकवास, ओनली बकवास। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है। पैलेस्टीन के महमूद अब्बास कहते हैं कि हमास के एक्शन डोंट रिप्रेजेंट पैलेस्टीनियंस, यानी कि पहली बार प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं कि हमास हम में से नहीं है, और जो उन्होंने काम करा भैया वो उसके लिए, मतलब वो नहीं चाहते वो काम करें। Palestinian Authority President Mahmoud Abbas said the actions and policies of Hamas do not represent Palestinian people. In a phone call with Venezuelan President Nicolás Maduro, जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है, उससे बोला है कि भाई पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव। एक बात बताओ यार, ठीक है, अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करते हमास को, और आप कहते हो कि हम ये नहीं चाहते जो हमास अटैक करता रहता है, गलत है, और हमास मतलब हम हमास को सपोर्ट नहीं करते, तो आप हमास को रोकते क्यों नहीं हो? आपकी जमीन से हमास 1000 से ऊपर इजरायलियों को मार देता है, और 1 हफ्ते के बाद भाई साहब की नींद खुलती है, 5-6 दिन के बाद महमूद अब्बास की, जब आसमान से आग बरस रही है, तब भाई साहब की नींद खुली कि नहीं हम तो जानते ही नहीं इनको कौन है। अब तक जानते थे, पहचानते भी थे, अब नहीं जानते। तो दोस्तों यही चल रहा है, कभी यहाँ की, जहां से फिट हो जाए गोली। लेकिन सबसे बढ़िया मजा मुझे पता है किसमें आया? कौन सी न्यूज़ में? जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि यार इन्होंने जय श्री राम बोला, मैच हार गए। वो तो 1 लाख लोग थे जिन्होंने जय श्री राम बोला तो मैच हार गए। जिस दिन 100 करोड़ जय श्री राम बोलेंगे तो मुल्क हार जाओगे अपना, समझे पाकिस्तानियों? सवाल है दोस्तों,
ये विनय सत्या जी हैं। डू यू थिंक Israel Hamas conflict is the result of the recently announced IMEEC during G20? It's an interesting angle to it where US would want this region to be under Israel's control in order. नहीं, देखिए ये बात नहीं, इसमें हाँ चाइना, ईरान, रशिया वो एंगल है, लेकिन ये जो आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं ना, इंडिया मिडिल ईस्ट, ये नहीं है। ये स्टोरी, क्योंकि ये कॉरिडोर आज नहीं है, ये कॉरिडोर बनने में 20 साल लग जाएंगे, ऐसे एक दिन में थोड़ा ना बन जाती है। तो मुझे नहीं लगता ये सीन है, सीन इसका कुछ और है दोस्तों। और ये लार्जर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इसमें यह और बात है कि इजराइल के साथ अगर सारे अरब देश मिलकर दोस्ती कर लेंगे तो फिर फिलिस्तीनियों को कौन पूछेगा, ईरानियों को कौन पूछेगा। सारे मामले हैं इसमें एक मामला नहीं है दोस्तों, इसमें कई मामले शामिल हैं। गुड्डू जी राम राम, नमस्कार। वी कॉन्स्टेंटली हियर द टेररिस्ट ग्रुप्स आर प्रॉक्सीज ऑफ कंट्रीज, व्हाई विक्टिम कंट्री कांट क्रिएट एंटीडोट प्रॉक्सीज ऑफ दीज ग्रुप्स दैट हैज टू इन्वॉल्व इन डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, इट इज नॉट वाइज टू क्रिएट एंटीडोट प्रॉक्सीज। ये कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क कोई भी जिहादी तंजीम बना देता है, पीछे हट जाता है और उसको बोलता है तुम मेरे लिए लड़ो, तो क्या दूसरे देश अपनी जिहादी तंजीम बना के उससे नहीं लड़वा सकते? बिल्कुल लड़वाते हैं, करते भी हैं। ईरान ने तो हिजबुल्लाह बनाया, हिजबुल्लाह किसने बनाया? खुद थोड़ा ना बना। ईरान के जो ये रेवोल्यूशनरी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी IRGC जिसको कहते हैं, ये जो गार्ड्स हैं, इन्होंने तो हिजबुल्लाह को बनाया। तो लोग करते हैं, किसी को कोई कंट्री सपोर्ट करती है, किसी को कोई कंट्री सपोर्ट करती है, किसी को कोई करती है, ये सब लोग करते हैं, ये कोई बड़ी नॉर्मल सी बात है। मेनी कंट्रीज डू इट। तीसरा सवाल यह है कि दो लड़ाइयां चल रही हैं, इनका मतलब है कि एक तो रशिया और यूक्रेन की चल रही है, दूसरा इनका मतलब है कि इजराइल और पैलेस्टीन में चल रही है या हमास में चल रही है। चाइना इज इंक्रीजिंग देयर गोल्ड रिजर्व्स, आर वी सून गोइंग टू सी अनदर वॉर नियर ताइवान एंड द वेस्ट आर एग्जॉस्टिंग देयर एमुनेशन? नहीं जी, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 का कोई मामला नहीं है और वेस्ट कोई अपना एमुनेशन एग्जॉस्ट नहीं कर रहा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई एमुनेशन एग्जॉस्ट नहीं, उनकी तो फैक्ट्रियां बनाती रहेंगी, ठोकते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उनको।